बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील शाहिद आपसे मुखातब है। बॉयलर मैथ के सिलसिले में ये 115 नंबर लेक्चर है और ये जो 25 सितंबर 2022 को जो इम्तहान पेपर आया था बॉयलर का, उसका सवाल नंबर 6 की ये वीडियो है। हर सवाल की अलग अलग वीडियो बनाई जा रही है। तो अब हम शुरू करते हैं, आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। हवा की एक मिकदार 100 सीसी है, यानी एक बर्तन में 100 सीसी हवा है, वो वॉल्यूम रखती है और उसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और कोई प्रेशर भी होगा। अगर हवा की इस मिकदार का प्रेशर नहीं बदला जाए लेकिन टेम्परेचर 150 डिग्री सी कर दिया जाए, वो टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो वो नया हुजम क्या होगा। अब इसको कैसे किया जाएगा, अमली तौर पर यहाँ बात कर लेते हैं। इसको किसी ऐसे पिस्टन वाले सिलेंडर में डाला जाएगा। पिस्टन वाले सिलेंडर में डालकर तो उसमें एक वॉल्यूम होगा, पहले ही बल के डाला होगा, उसका वॉल्यूम नोट हो रहा होगा पिस्टन का, तो 100 सीसी उसका वॉल्यूम होगा और उसके ऊपर एक पिस्टन होगा। उसको वो पिस्टन की वजह से एक प्रेशर होगा जो साइड पे प्रेशर गेज इजहार कर रही होगी, उसकी टेम्परेचर गेज 20 डिग्री सेंटीग्रेड इजहार कर रही होगी, तो उसको किसी तरीके से गर्म किया जाएगा। जब गर्म करेंगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन को दबाकर प्रेशर को कम करेंगे, वो यानी उसी प्रेशर पुरानी रीडिंग पर ले आएंगे। जब प्रेशर वो पुरानी रीडिंग पर आ जाएगा तो टेम्परेचर को नोट करेंगे। हो सकता है ये टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया हो, तो वो एक नई नोटिंग करेंगे। अब हम नया हुजम निकाला। इसका पहले तो आप डाटा लिख लें। पहला वॉल्यूम है 100 सीसी, दूसरा वॉल्यूम मालूम करना है, ये आप सवालिया निशान है। तीसरा वॉल्यूम ये है कि इसको केल्विन में आप तब्दील कर लें। 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 20 प्लस 273 293। ये सवाल, इस किस्म के सवाल को लाजमी तौर पर एब्सोल्यूट में प्रेशर हो तो प्रेशर को भी एब्सोल्यूट में चेंज करें और टेम्परेचर हो तो उसको भी चेंज करें और वॉल्यूम तो रहेगा उसी में। दूसरा टेम्परेचर 150 डिग्री सी है और इसका सेकंड टेम्परेचर है वो 150 273 423 केल्विन आ गया। तो यहाँ हम ये करते हैं कि ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूले में क्योंकि प्रेशर बराबर है तो ये जब P2 इधर आएगा तो ये बेसिकली वही सेम P1 ही रहेगा प्रेशर, तो P1 से कट जाएगा। तो चूंकि कांस्टेंट रखना तो इसलिए P1 बराबर P2, लिहाजा आप फार्मूला सुकड़ कर जब ये कट जाएगा तो V1 बटा T1 V2 बटा T2 ये बन जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है। तो ये अब हमने वैल्यू पुट करनी है। ये V1 की वैल्यू आपने 100 सीसी यहाँ से ली, ये यहाँ नोट कर ली। अब वो 293 टेम्परेचर है T1 का टेम्परेचर आपने यहाँ से लिया, वो 293 यहाँ से लिया, ये आपने ये लिख लिया। अब V2 है, ये तो मालूम करना है। 423 ये कहाँ से लिया, ये हमने यहाँ से लेकर यहाँ डाल लिया। तो ये अब मैथमेटिकली आप V2 को अकेला करें तो बाकी ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ये जब होगा 144.37 सीसी आ जाएगा। सवाल मुकम्मल हुआ, वो नया वॉल्यूम ये हुआ। अगला एक सवाल है, बड़ा दिलचस्प सवाल है। ये एक डाटा है, एक जिंक का टुकड़ा है, 3x4x6 इंच बड़ा है, यानी 6 इंच लंबा है, 4 इंच ऊंचा है और 3 इंच चौड़ा है। वैसे तो किसी तरह से रख लो, किसी को लंबाई समझ लो, लेकिन आम रफ होता है कि ज्यादा जो है ना लंबाई समझी जाती है। पर इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। ये 6x4x3 72, ये हमारा वॉल्यूम नहीं आ जाएगा। दूसरा वॉल्यूम हमने निकालना है। पहला टेम्परेचर है 67 प्लस, इसको भी एब्सोल्यूट में चेंज कर लें। लेकिन ये आप कहेंगे कि इसका बाद में मैं बताऊंगा, इसका कोई खास फायदा नहीं होगा, लेकिन वो होता ये सिस्टम वो एब्सोल्यूट पर है, तो वो मैं बताऊंगा, वाकई फायदा कोई नहीं होगा। दूसरा टेम्परेचर 400 पर 460 860 रैंक का इन कर लिया हमने टेम्परेचर।
अब इसके लिए हम सवाल हल करते हैं। अब हल में आएगा कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। ये क्योंकि ये बेसिकली क्यूब बन गया है तो 3 साइडें बन गई, 1 2 3, तो वो जो हमारा आया कोफिशिएंट उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लंबाई का अलग, चौड़ाई का अलग, ऊंचाई का अलग, 3 से मल्टीप्लाई करें 3 गुना हो जाएगा। ये हमारा आ गया पॉइंट टोटल 0516 0000516 ये हमारा आ गया। इंक्रीज इन वॉल्यूम, ओके। अब वॉल्यूम में क्या इजाफा हुआ? ओरिजिनल वॉल्यूम जो असल है यानी ये 72 है, ज़रब कोफिशिएंट जो नया निकाला ये ज़रब डेल्टा टी, तो ये इंक्रीज इन वॉल्यूम 72 मल्टीप्लाई बाई 0.000516 मल्टीप्लाई बाई 400 - 67। ये 400 ये हमने यहाँ से लिया और 67 यहाँ लिया। अब मैं वो असल बात की तरफ आता हूँ। अगर हम यहाँ रैंकाइन डालें, रैंकाइन मतलब ये वाला डालें वो 860 और 527, तो वो माइनस करके यही जवाब आता है। ये माइनस करेंगे आपका यही जवाब आएगा, सेम ये सेम के बराबर आ जाएगा। तो इस वजह से वो मैंने कहा ये, लेकिन वो सवालों के शर्त के तहत एब्सोल्यूट है। ये आ गया हमारा 1.238। ये इतना इजाफा हुआ है, क्यूबिक इंच इजाफा हुआ है। सवाल में नया वॉल्यूम पूछा गया है तो ये इजाफा पुराने वॉल्यूम में जमा किया जाएगा। 1.238 ये आ गया 73.238 क्यूबिक इंचेस। ये इंचेस का सिंबल होता है, ये ऊपर क्यूबिक है। तो ये अब हमारा सवाल ख़त्म हुआ। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है मेहनत करें, सवालों को समझने की कोशिश करें। ये आपकी ये समझ के ना वो फ़ायदा ये होगा कि आप जब ड्यूटी पर करेंगे आपको मेजरमेंट कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।